फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, सो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का क्या होता है, दैट इज द एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए क्या होता है, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस। ठीक है, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सो एलिप्स का डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ऑरिजिन है, दैट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। सो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। टोटल यहाँ से यहाँ अगर बोलिएगा तो सेमी मेजर मेजर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट बोलिएगा सो माइनर एक्सिस, बट सेमी अगर बोलेंगे सो इस कंप्लीट का हाफ, दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, दैट इज अ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सो ये वैल्यू जो है ए है एंड दिस वैल्यू इज बी। ठीक है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा बी। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि जो सेमी मेजर एक्सिस है, दैट इज दिस वन, इट इज ग्रेटर देन सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए इलिप्स इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ए लेस देन बी होगा, दैट मीन्स अगर बी का वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाए, मीन्स सेमी माइनर एक्सिस ग्रेटर देन सेमी मेजर एक्सिस अगर हो जाए, ठीक है, सो इलिप्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, 4 है ना, सो ए स्क्वायर से कंपेयर कीजिएगा, सो ए का वैल्यू 2 आएगा और बी का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ए इज लेस देन बी, सो ए इज लेस देन बी है, तो डायग्राम किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, सो हम लोगों को बोला गया है कि एरिया निकाल लें एबव द एक्स एक्सिस, तो एबव द एक्स एक्सिस अगर निकालने बोला है, सो ये वाला एरिया हम लोग का कंप्लीट आएगा। ठीक है, टोटल एरिया ये पूरा निकालेंगे, तो टोटल एरिया एबव द एक्स एक्सिस दिस वन। अगर बोल दें नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया आपको निकालना है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाला एरिया। ठीक है, सो अभी हम लोग को एरिया निकालना है, ये कंप्लीट एरिया। सो ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए दो तरीका है, या तो सीधा इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग -a से लेके a तक। ठीक है, या फिर 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे और इसको 2 टाइम्स हम लोग कर देंगे, क्योंकि इस एरिया का 2 टाइम्स जो है ये टोटल एरिया है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होगा y dx। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं इस एरिया को। ठीक है ना, सो इसमें स्ट्रिप अगर हम लोग इस तरह से लेंगे, इस तरह से अगर एक स्ट्रिप लेंगे, इसका लेंथ अगर हम लोग dx मानेंगे, इस पॉइंट का, इस इलिप्स पर कोई पॉइंट अगर हम लोग x y ले लें, ठीक है, सो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो इस स्ट्रिप का है ये y हो जाएगा। ठीक है, सो इसका स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx। ठीक है, सो टोटल एरिया अगर निकालना है हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक, सो इंटीग्रेट कर देंगे -a से a मीन्स -2 से 2। ठीक है, और y dx, तो y का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो क्या होगा, टोटल एरिया यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस dx को हम लोग को वेरी करना है टू फाइंड आउट द एरिया। सो dx को कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, -a से a, सो ये कंप्लीट आ जाएगा। या फिर 0 से a dx को वेरी कीजिए। ठीक है, और इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये कंप्लीट एरिया आपका आ जाएगा। सिर्फ ये एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड या फोर्थ। ठीक है, चारों में से कोई एक। सो सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू लेके a करिए इंटीग्रेट। ठीक है, और ये y dx। ठीक है, सो ये जो एरिया हमारा आएगा, दैट इज द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये इलिप्स का एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये टोटल एरिया। ठीक है, या फिर -a से a y dx, तो भी ये टोटल एरिया देगा ये वाला। ठीक है ना, याद रखिए दिस एरिया। ठीक है, नॉट द कंप्लीट, दिस एरिया ओनली। ठीक है, या टोटल अगर निकालने बोला गया आपको, तो क्या करेंगे, इसमें 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल आ जाएगा। और इलिप्स का जो एरिया होता है ना बच्चों, इसको याद रखिएगा पाई AB होता है। सो डैट अगर मान लीजिए आंसर आपको मैच करना है, सो पाई AB इलिप्स का एरिया होता है, इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो अगर देखिए तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, टोटल इलिप्स का एरिया मीन्स अगर ये कंप्लीट इलिप्स है, ठीक है, सो इसका एरिया होगा पाई AB। ठीक है, सो एबव द एक्स एक्सिस अगर बोला गया है, सो कितना हो जाएगा, पाई AB बाई 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू पाई, सेमी मेजर एक्सिस कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और सेमी माइनर एक्सिस कितना है, 3 है। ठीक है, सो 6
डिवाइड बाई 2। सो इसका आएगा आंसर 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो अब आते हैं एरिया निकालते हैं हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन। सो यूजिंग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने अभी बताया, इसको 0 से लेके a तक वेरी कीजिए, इस एरिया को निकालिए, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 टू a दैट इज 2। यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2,0, क्योंकि a का वैल्यू 2 है। सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा ऑरिजिन पर। सो इस स्ट्रिप को क्या करना है, वेरी करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। सो 0 से 2 वेरी किए और y dx। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालो यहाँ से। सो y का वैल्यू जब निकालोगे सो देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स 1/4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से होगा। सो इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट इज 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, सो 3/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। सो इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पुट कर दो। सो 2 टाइम्स 0 से 2 देन 3/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बाहर ले आइए इंटीग्रेशन के बाहर। सो 2 कैंसल आउट, इट इज 3 0 टू 2। ठीक है, देन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन आपको करना है। सो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ये 4 है ना, सो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। सो एक्स का वैल्यू क्या करिए, 2 साइन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, सो लेट एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। सो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा dx। ठीक है, सो जब सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा x का वैल्यू इसको पुट कीजिएगा, dx को यहाँ पुट कीजिएगा। ठीक है, सो आपका ये लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि ये लिमिट जो है x के लिए है, थीटा के लिए नहीं है। ठीक है, सो लिमिट आप चेंज कीजिए, लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। सो देखिए x का वैल्यू जब इसमें 0 पुट कीजिएगा, सो 0 इक्वल 2 साइन थीटा, सो डैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डैट मीन्स थीटा का वैल्यू 0 होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा सो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, सो थीटा का वैल्यू भी 0 होगा। और जब x का वैल्यू 2 होगा, अपर लिमिट 2 होगा, सो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 2, सो 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा, डैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 1 आएगा। सो साइन थीटा 1 कब होता है, π/2 पर, सो थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कीजिए, सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। ठीक है, सो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज 3 तो ऐसे ही रहेगा, देन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, देन रूट ओवर 4 माइनस एक्स का वैल्यू 2 साइन थीटा, सो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बाहर में dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब देखिए 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो क्या होगा, रूट ओवर 4, 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6, 0 टू π/2, और रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा, cos थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। सो रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा इज सिंपल cos थीटा, देन दिस इज 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, सो ये वैल्यू कितना हो रहा है, 6, 0 से π/2 लिमिट, देन 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। सो देखो साइन 2 थीटा का, सॉरी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, cos थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सो cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज cos 2 थीटा, ये होगा। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, इसका चाहिए ना। सो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो कितना हो जाएगा 6, 0 से π/2 इंटीग्रेशन लिमिट, देन 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करो, सो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी थीटा। सो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा होगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, सो साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, देन लिमिट 0 से π/2। ठीक है ना। सो देखो जब अपर लिमिट पुट करोगे सो 2 थीटा, सो 2 इंटू π/2 कितना हो जाएगा,
पाई, सो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, सो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर पाई बाई 2, सो इट इज 6 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 0, ये अपर लिमिट पुट करने पर, देन माइनस लोअर लिमिट में थीटा का वैल्यू 0, ठीक है, और साइन 2 थीटा, सो 0 पुट करोगे, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, सो इट इज 0, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो लोअर लिमिट पुट करोगे दोनों वैल्यू 0, सो दोनों 0 है, ठीक है, अपर लिमिट में ये वाला पाई बाई 2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू 6 इंटू पाई बाई 2, सो कितना हो जाएगा 3 पाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इलिप्स का एरिया एबव द एक्स एक्सिस, जो इलिप्स आपका गिवन है एबव द एक्स एक्सिस 3 पाई होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेगा सो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। होल पूछेगा सो हमने यहाँ निकाल दिया है 3 पाई, सॉरी होल निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 6 पाई होगा, ठीक है, 2 इंटू 3 है ना, ये जो वैल्यू हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये पाई 6 पाई पूरा इलिप्स का एरिया, ठीक है ना। सो एबव द एक्स एक्सिस जो हम लोग एरिया निकाले हैं दैट इज द 3 पाई, मीन्स ये वाला एरिया जो हम लोग निकाले हैं ना, दिस एरिया, ये एरिया है आपका 3 पाई, ये वाला। सो कंप्लीट एरिया कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पाई होगा, ठीक है। सो पाई ए बी, इस फॉर्मूला को याद रखिए टू वेरीफाई द आंसर, ठीक है ना।